हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा मीन्स क्वार्टरली एग्जामिनेशन क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन की। वर्ष 2022-23 का पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन ए में अनसीन पेज दिया गया है और यहाँ लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ में साइंस और डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है और इसके लिए मतलब इन दोनों चीज़ों को यदि हमें आगे रखना है, लीड करवाना है, तो इसके लिए रिलीजन के इम्पोर्टेंस को बताया गया है, मतलब धर्म के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इन द पेजेस इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी। पैराग्राफ में कहा गया है कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है, शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब सही क्या है, तो ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब इनमें सही वाक्य कौन सा है, तो सही वाक्य इसमें चौथा वाला होना चाहिए। अगला है द राइटर ऑफ द पेजेस स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि द फेथ विदाउट रेजनल एविडेंस may not be acceptable to the educated people। क्वेश्चन नंबर 5वां है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेंथन फेथ इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसको भी पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने थे, है ना। पहले क्वेश्चन की ओर चलें द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट ह्यूमन लेबर। अगला है ह्यूमन पावर मीन्स, मतलब ह्यूमन पावर क्या है, तो ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये पैराग्राफ है। तो इसमें बोथ मैन एंड ह्यूमन के बारे में बताया गया है। अगला है द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन डेवलपमेंट रोल ऑफ वुमेन। अगला है वुमेन हैव हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल इकोनॉमिकल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ह्यूमन पावर इज एन इसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेशन। सेक्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें भी पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर दिया गया है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पेजेस गिव अ सुटेबल टाइटल टू। मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें नोट मेकिंग करना है और इसका सही टाइटल ढूंढना है। तो यहाँ पर हम इसको ध्यानपूर्वक यदि पढ़ेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ में गिरगिट के बारे में बताया गया है। अब गिरगिट को अंग्रेजी में कहते हैं कमीलियन, ठीक है। कमीलियन दैट मीन्स गिरगिट होता है। जैसे दिया गया है कि कमीलियंस कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज। मतलब गिरगिट जो होते हैं वह अपनी स्किन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, मतलब रंग बदल लेते हैं। बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, वो इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि उनको पहले से निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ोगे तो इसका जो टाइटल हो जाएगा वो टाइटल हो जाएगा कमीलियन, ठीक। और आगे बढ़ें तो नोट मेकिंग कैसे करना है ना, और इसके रूल्स क्या हैं विद द एग्जाम्पल। अब यदि आप चाहें तो हमारे इस चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नोट मेकिंग एवं समरी के लिए, तो वहाँ पर जाकर आप अच्छे से उसको देखिएगा। एग्जाम्पल दिए गए हैं, टाइटल कैसे ढूंढना है, सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर यशवनी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गुरेना MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स, है ना। मतलब बुक बैंक जिसको हम बोलते हैं उसके लिए एप्लीकेशन थी। आई होप कि आपने कर दी होगी। फिर समर वेकेशन के लिए एक लेटर था। आगे बढ़ते हैं राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट्स ऑफ ट्री आई होप कि आपने कर दिया होगा, या फिर कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड पर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ये एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के आधार पर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। अब सेक्शन सी की बात करें ग्रामर वाले की, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसे आई रिक्त स्थान बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी।
अब देखिए यहाँ पर वुड आ सकता था, लेकिन यदि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ था, इफ़ आई हैड मनी तो वुड हैव, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक मोबाइल खरीदता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, तो इसमें आएगा अनलेस आएगा, है ना। यदि वह कठोर परिश्रम नहीं करता है तो वो फेल होता है, अनलेस ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो वुड यू लाइक टू टेक, रिक्त स्थान टी, तो यहाँ पर सम आएगा। अब सम इसलिए आएगा क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है ये एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन है वी रिक्त स्थान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसमें ओट का प्रयोग होगा। अगला है दे डिडेंट प्ले, रिक्त स्थान दे वॉन। अब देखिए सेंटेंस को यदि हम देखें तो वे अच्छा नहीं खेले और मैच जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग होना चाहिए। अगला है द गंगा इज सेक्रेड रिवर, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा क्योंकि किसी नदी के नाम के पूर्व हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ही कट हर फिंगर चेंजेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ही डिड नॉट कट हर फिंगर। अब ये कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग सकती है, तो वो वर्ब से पता चलता है। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म को हम देखेंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसमें एस लगा हुआ होता, यदि ये प्रेजेंट का होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दिया गया सेंटेंस जो है पास्ट का हुआ। अब पास्ट का हुआ तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ आएगा ही डिड नॉट कट हर फिंगर। अगला है ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, बिकॉज का प्रयोग करना है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, तो दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे। अगला है अनिल हैज़ टू पेन्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हैज़ दिया गया है ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसकी तीनों फॉर्म जो होती है वो होती है हैज़, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म जो होती है वह भी होती है हैड, ठीक है। तो हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनिल, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड टू पेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग TOO और टू। तो जहाँ पर भी सो आया है उसके स्थान पर TOO लगा देंगे, जहाँ दैट आया है वहाँ TO2 लगा देंगे, और इस दैट के बाद ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, आई कैन नॉट जो भी आता है वो भी हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। पांचवा क्वेश्चन है द मैन इज़ एन आर्मी ऑफिसर, द मैन इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल। कंबाइंड द सेंटेंसेस यूजिंग हु का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो कई बार मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंस को ऐसा भी देते हैं कि कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, या मेक सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सभी का मतलब यही होता है कि हु यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है इसका प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा द मैन। अब इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार जो सेम सब्जेक्ट आया है उसके स्थान पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे और पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख देंगे, हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, और बाकी जो बचा हुआ है वो इज़ एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो दे वर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, मतलब कंटिन्यूस हो गया, और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो दिया गया सेंटेंस यदि कंटिन्यूस टेंस का है तो जब हम पैसिव वॉइस करें तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जिस टेंस का सेंटेंस दिया गया है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग होता है। कब, जब सेंटेंस कंटिन्यूस हो और उसको पैसिव वॉइस करें तब। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा
टॉयज वर बीइंग मेड बाय देम। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, मतलब लेंचो वर्षा की जो बूंदें थी, बड़ी बूंदें, उनको किससे कंपेयर करता है? तो वो न्यू कॉइन्स से करता है, नए सिक्कों से। व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज? तो डिज़ायर आएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? तो इट्स पीपल। अगला क्वेश्चन है द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन किल। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज, मतलब इस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन? तो नेल्सन मंडेला ही इसके राइटर हैं, मतलब उनकी आत्मकथा से लिया गया है। अगला है ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वाइड। वाइड का अपोजिट क्या है? वाइड मतलब होता है चौड़ा, और नैरो का अर्थ होता है सकरा, संकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, यहाँ पर एक पोएट्री से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, मतलब कविता से लाइनें ली गई हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये हाउ टू टेल एनिमल जो कविता है, पोएम है, उससे लिया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है ना। अब देखते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबोव लाइन्स बीन टेकन? तो हाउ टू टेल एनिमल्स लिया गया है ये लाइन है, मतलब ये लाइनें किस कविता से ली गई हैं? तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिए गए हैं। अगला है हु हैज़ रिटन दिस पोएम? इस पोएम को किसने लिखा है? तो ये लिखा है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला है व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन? बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, आई होप कि आपने कर दिए होंगे। आपका पेपर कैसा रहा? साथ में किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।